मैं हमेशा से एक सीधा-साधा इंसान रहा हूँ। जिंदगी में मेरे सपने बड़े नहीं थे, बस एक छोटा सा घर, थोड़ा सुकून और एक ऐसा जीवन साथी जो मुझे समझे, मेरे मन को पढ़ सके और मेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहे। लेकिन 40 की उम्र तक आते-आते जिंदगी ने जैसे इंतजार करवाने की कसम ही खा ली थी। कभी हालात साथ नहीं देते, कभी लोग। रात को अक्सर मैं अपनी बालकनी में खड़ा होकर तारों को देखता और सोचता, क्या कहीं मेरे लिए भी कोई बनी है? क्या मैं भी किसी का बनने वाला हूं? मन में एक अजीब सी खाली जगह थी, जो सिर्फ किसी एक इंसान के आने से भर सकती थी। और फिर एक दिन जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसका मुझे इंतजार था, पर विश्वास नहीं। उसकी पहली झलक। उस दिन मौसम थोड़ा ठंडा था, हवा में हल्की सी नमी। मैं पास की लाइब्रेरी में कुछ किताबें लौटाने गया था। वहीं एक टेबल के पास वो बैठी थी, अपनी उंगलियों के बीच पेंसिल घुमाते हुए किसी किताब में खोई हुई। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने गीत की धुन हों। उसके बाल हवा में यूं लहराती जैसे किसी पेंटिंग पर ब्रश चल रहा हो। और उसका चेहरा जैसे किसी अधूरी कविता का सबसे खूबसूरत शब्द। मैंने बस एक सेकंड देखा, फिर दूसरी बार देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन शायद किस्मत एक खेल खेलना चाहती थी। उसी वक्त उसकी किताब नीचे गिर गई और मेरे पैरों से टकराई। मैंने झुककर किताब उठाई। ये आपकी किताब है, मैंने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई और उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि दिल एक पल के लिए रुक सा गया। थैंक यू, उसने कहा, पर आवाज ऐसी जैसे हवा के साथ बजती घंटी। मैं उस दिन बदल चुका था, मुझे पता था। अगले कई दिनों तक मैं अनजाने में लाइब्रेरी जाने लगा, और हर बार अजीब किस्मत वो वहां मिली जाती। धीरे धीरे हमारी हल्की सी बातें शुरू हुई। आप रोज आते हैं? उसने एक दिन पूछा। नहीं, बस कभी कभी, मैंने झूठ बोल दिया। कभी कभी, वो हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की किताब में कोई नया अध्याय खुल गया हो। कुछ दिनों बाद हम लाइब्रेरी के बाहर भी मिलने लगे। छोटी छोटी बातें, लंबी लंबी शामें, और दिल का धीरे धीरे खुलना। और फिर एक शाम बारिश हो रही थी और हम दोनों एक ही छतरी के नीचे चल रहे थे। हवा में ठंड थी, लेकिन उसके साथ चलना जैसे गर्माहट दे रहा था। एक पल आया जब वो फिसलने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में आकर फंस गईं और हम दोनों एक सेकंड के लिए ठहर गए। बारिश रुक गई थी, पर दिल की धड़कनें नहीं। उसके गालों पर बारिश की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। मैंने धीरे से उसका चेहरा देखा और उसने नजरें झुका लीं। उस पल में बहुत कुछ अनकहा था। धीरे धीरे वो मेरी आदत बन चुकी थी। सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होती, शामें उसकी बातों में खो जातीं। मैं अक्सर सोचा करता, क्या वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करती है? और एक दिन उसका जवाब खुद उसने दे दिया। हम एक पार्क में बैठे थे। उसने मेरी ओर देखा और बोली, तुम्हारे साथ रहकर मुझे शांति मिलती है, जैसे मैं अपने घर में हूं। ये सुनकर मेरी सांसें थम सी गईं। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसकी आंखों में अपनापन और थोड़ा सा डर भी था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे भी। बस इतना ही। कई बातें बिना बोले ही समझ में आ गई। कुछ रिश्ते धीरे धीरे बढ़ते हैं और कुछ एक नज़र में ही सब कह देते हैं। मेरे लिए ये रिश्ता दोनों जैसा था। एक दिन वो मेरे कमरे में आई, कहने को बस एक किताब लेने, पर शायद उस दिन दोनों को मालूम था कि आज कुछ बदलने वाला है। कमरा शांत था, वो खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ते हुए मेरे चेहरे को छू रहे थे। मैं उसके पास गया। वो पलटकर मेरी ओर देखी, आंखें नम सी, पर मुस्कान को छुपाती हुई। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। वो एक कदम करीब आई, फिर थोड़ा और, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे होठों को छू रही थी। उसने हल्की सी आवाज में कहा, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूं। वो पल बहुत नाजुक, बहुत खूबसूरत और बहुत सच्चा था। मैंने उसे अपनी बाहों में लिया। उसकी उंगलियां मेरे सीने पर टिकी थीं। मेरी धड़कन उसकी धड़कन से मिल रही थी। दोनों के बीच की दूरी बस कुछ इंचों की थी और धीरे धीरे मिटती जा रही थी। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। उस पल में दुनिया जैसे थम गई थी। अपने डर, अपने सपने, अपनी कमजोरियां। और फिर मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा,
क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? वो चौंक गई, फिर धीरे से मुस्कुराई और मेरे हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं तो कब से बन चुकी हूं, तुम ही देर कर रहे थे। बस उस पल में सब कुछ पूरा हो गया। अब हमारी जिंदगी एक साथ थी। हर सुबह उसके साथ उठना, हर शाम उसके साथ टहलना, हर दिन एक नया रंग, एक नई खुशबू लेकर आता था। मैंने पहली बार महसूस किया कि प्यार सिर्फ किसी को पा लेना नहीं, प्यार उसे महसूस करना है, उसके साथ जीना है, उसके बिना अधूरा हो जाना है। वो मेरे दिल में ऐसे बस गई जैसे किसी सूने घर में खुशियों की रोशनी। मैं 40 साल का था, पर उसके आने से मेरी जिंदगी फिर से 20 की उम्र की जैसी हो गई। उसने मेरी खाली जगह भर दी, मेरे अकेलेपन को अपना हाथ देकर मिटा दिया। आज भी जब वो मेरे कंधे पर सिर रखती है, मेरे दिल में वही पहली वाली धड़कन दौड़ जाती है और मैं चुपके से उसके कान में कह देता हूँ, तुम सिर्फ मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी सांस, मेरी धड़कन, मेरी दुनिया हो। वो मुस्कुराती है और कहती है, और तुम मेरे जीवन के मैं हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आज भी जारी है, हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।